हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा तवाफ़ काबा करके काबा शरीफ के साए में बैठे हुए थे। एक आदमी इराक़ से आया, वो भी हज करने या उम्रा करने आया। उसने पूछा कि ये जो बुज़ुर्ग बैठे हैं ये कौन है? लोगों ने बताया कि ये फ़ारूक आज़म के साहबजादे हैं, अब्दुल्ला बिन उमर है। तो उसने जाकर आपको सलाम किया और वो कहने लगा कि अगर इजाज़त हो तो मैं आपसे कोई सवाल पूछ सकता हूँ। आपने फरमाया पूछो, क्या पूछते हो? जिन्होंने बड़ों के खिलाफ बातें करनी होती हैं वो काबे को भी नहीं देखते, अब्दुल्ला बिन उमर को भी नहीं देखते, मकाम इब्राहिम को भी नहीं देखते और हतीम को भी नहीं देखते, सफ़ा और मरवा को भी नहीं देखते। वो कहने लगा कि मैं आपसे एक सवाल करने लगा हूँ तो आप मुझे उसका जवाब दें। फरमाया बताओ। वो कहने लगा कि मुझे ये बताओ कि उस्मान गनी मैदान बदर में गए थे, उस्मान गनी का दुश्मन था। आपने फरमाया नहीं गए थे। उन्होंने कहा दूसरा सवाल यह है कि मैदान ओहद में जो सहाबा पीछे हटे थे, जब यकदम हमला हुआ, वो टीला हज़रत सईद बिन जुबैर की क़यादत में जो हुज़ूर ने 50 सहाबा मुकर्रर किए थे, जब उन्होंने वो टीला छोड़ दिया तो फिर टीले के पीछे की तरफ से आकर 3000 मुशरिकीन ने दोबारा हमला कर दिया। तो कहा उस जो अचानक हमला हुआ था मैदान ओहद में, पीछे जो सहाबा हटे थे उनमें उस्मान गनी थे? फरमाया हाँ थे। फिर उसने पूछा कि हुदैबिया के मकाम पर उस्मान गनी ने हुजूर के हाथ पर बैत की? आपने फरमाया हुजूर के हाथ पर बैत नहीं की। तो कहने लगा अल्लाह अकबर। बस मेरा जो अकीदा था उसका जवाब अब्दुल्ला बिन उमर से मिल गया। नारे लगाता हुआ जाने लगा तो अब्दुल्ला बिन उमर ने फरमाया इसको पकड़ कर मेरे पास लाओ। आपने फरमाया जो तूने पूछा है ना कि उस्मान गनी मैदान बदर में गए थे कि नहीं, आपने फरमाया आज तुझे पता नहीं है कि हुजूर की साहबजादी उनके निकाह में थी, हजरत रुकैया बीमार थी। तो हुजूर ने फरमाया कि उस्मान आप इनकी तीमारदारी में रहें, बदर में ना जाएं, इनकी खिदमत करें तो अल्लाह ताला आपको बदरियों का सवाब अता फरमाएगा। फरमाया बाकी तूने पूछा कि मैदान ओहद में उस्मान गनी पीछे हटे थे कि नहीं, तो मैंने तुझे कहा हटे थे तो तूने बड़ा खुश हुआ। तो फरमाया वलकद अफ़ा अनकुम वाला, तूने कुरान नहीं पढ़ा कि अल्लाह ने फरमाया मेरे हबीब जो साहबा पीछे हटे थे रब ने उनको माफ़ कर दिया। तीसरी बार जो तूने पूछी है कि उस्मान गनी हुदैबिया के मकाम पर थे कि नहीं, फरमाया 1400 सहाबा में से सबसे ज्यादा हुजूर को महबूब ही वही थे और सबसे ज्यादा उनकी पावर की वजह से हुजूर ने उनको सफीर बनाकर भेजा था। पूरे मक्के में उनके रिश्तेदार मौजूद थे, किसी की जुर्रत नहीं थी उनकी तरफ कोई हाथ बढ़ाता। तुझे पता नहीं है कि हुजूर के वो महबूब थे और हुजूर ने फरमाया था कि उस्मान अल्लाह का भी काम करने गया है और उसके रसूल का काम करने गया है। जब आपने तीनों बातों का जवाब दिया तो फरमाया फज़हब बिना अल आन, फरमाया हुन नारा लान। तो बात इतनी है कि जिन लोगों ने बातें करनी होती हैं वो काबे के सामने भी बातें कर देते हैं और उनके बारे में बातें कर देते हैं जिनके बारे में हुजूर ने फरमाया कि या अल्लाह उस्मान बड़ा हया वाला है। क़यामत के दिन हर बंदे को रब के सामने एक बार पेश होना पड़ेगा। वमिन को मिल्ला वारे दुआ, ये कुरान की नस है। हाँ जी, हर बंदे को एक बार रब के सामने पेश होना पड़ेगा बगैर तर्जुमान के। दरमियान में तर्जुमान नहीं होगा, अपने करतूतों का जवाब देना होगा हर बंदे को सिवाय उस्मान गनी के। हर बंदे को पता है मैंने क्या करतूत की है। तो वो जो पेशी है ना, वहां उस दिन झूठ भी नहीं बोला जाएगा, होगा भी रब सामने। बंदा किधर और रब की शान बुलंदो बाला, कैसे खड़ा होगा बंदा रब के सामने, कैसे झूठ बोलेगा, कैसे उसको नदामत आएगी, कैसे अपने करतूत उसको एक करके याद आएंगे। तो आज मौका है कि सब गुनाहों की माफ़ी मांगें, सब गुनाहों से तौबा करें।